दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आशुतोष शर्मा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हूँ। अभी मैंने पिछले पार्ट 1 में आपको सेकंड टाइप ऑफ पुली बता दिया था। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, सॉरी टाइप बोल रहा हूँ मैं। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली मैंने बता दिया था। पीछे वाले मतलब पिछले लेक्चर को मैं इसको कवर करना चाह रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको वहीं पे ब्रेक कर दिया था। चलिए आज फिर अभी इस लेक्चर में मैं आपको थर्ड सिस्टम ऑफ पुली समझाता हूँ। बहुत ही ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हो, फिगर में आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ऊपर वाला जो ये फोर्थ पुली आप देख रहे हो, ये देखिए फिक्स है। फिक्स है, दिख रहा है आपको। उसके बाद देखिए 3, 2 और 1, ये तीन पुलिस जो आपको दिख रही है ये मूवेबल है, इधर उधर मूव कर सकती हैं। और आप देखिए हर पुली का, जैसे ये वाली पुली ले लीजिए 1, तो इसका एक सिरा देखिए ये वेट बीम को उठाने के लिए लग रहा है और दूसरे सिरे पे एफर्ट लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह दूसरी पुली को देखिए तो एक सिरा तो इसका इस पुली को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इसी वेट से कनेक्ट है। तीसरे में भी वही हाल है, इस पुली से कनेक्ट है और जा करके वेट से कनेक्ट है। चौथे में भी वही हाल है कि इधर पुली को कनेक्ट कर रहा है और साथ में इधर वेट को कनेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि जितनी भी पुलिस आप ले रहे हो उन सब का एक सिरा तो भाई लोड को बियर करेगा, मतलब लोड से तो कनेक्ट रहना ही रहना है। इट मीन्स कि अब इस जितनी भी पुलिस आप देख रहे हैं ये सारी पुलिस का से जो रस्सी होके जा रही हैं उनका एक सिरा किससे जुड़ा है भाई? एक सिरा आपका लोड से जुड़ा हुआ है। इतनी बात तो आप समझ गए थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में। चलिए इसमें देखते हैं। कह रहा है कि इन सिस्टम सेवरल मूवेबल पुलीज आर अरेंज्ड कीपिंग द टॉप मोस्ट पुली एज फिक्स्ड। देखिए इसमें वही चीज़ कह रहा है कि हिंदी में अगर समझाएं कि ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट पुली है ऊपर की, वो आपकी फिक्स्ड है एंड इसमें अदर पुलिस जो भी होंगी वो क्या होंगी? मूवेबल पुलिस होंगी। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखिए कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पुलिस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब कि जितनी भैया पुली होंगी, अब इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि उतनी ही आपकी रस्सियाँ होंगी। जैसे पिछला अभी जो सेकंड सिस्टम मैंने पढ़ाया था उसमें आपने देखा था कि एक ही स्ट्रिंग थी, रस्सी थी, वो सारी पुलिस से होकर के जा रही थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है ईच स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली इज सॉरी हाँ ईच स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली इज फास्टेंड टू ए रिजिड बीम। अरे सिंपल सी बात अगर बोलें तो हर स्ट्रिंग का एक सिरा लोड से कनेक्ट होगा जो कि लोड को लिफ्ट करने के काम आएगा, उठाने के काम आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और उस बीम का भार भी यहाँ पर लोड दिया है कैपिटल डब्ल्यू, देख लीजिए कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि लेट T1, T2, T3 एंड T4 बी द टेंशंस इन द स्ट्रिंग 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख लो जो कि लैंग्वेज में लिखा है। T1 देखिए ये है, T1 अगर टेंशन ये है तो इस पर एफर्ट फोर्स P भी लग रहा है, यानी P इक्वल टू T1। तो ये तो बात समझ में आती है। ठीक इसी तरीके T2 पे भी टेंशन T2 है और ये है, और साथ में T3 पे भी दोनों रस्सी में T3 T3, T4 पे भी T4 टेंशन फोर्स काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं अब आगे। अब इसमें दो केस हमारे होंगे। पहला केस देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द वेट ऑफ द ईच पुली इज जीरो, मतलब कि चारों पुली, मतलब देखो चारों पुली का तो बात ही मत करना है, क्योंकि देखिए फिक्स्ड पुली का तो वेट हम लेते ही नहीं है, फिक्स्ड पुली तो फिक्स है। ठीक है ना। कह रहा है कि जितनी भी मूवेबल पुलिस बची हुई हैं उन सब का हम क्या करें कि वेट आपका जीरो मान लें। जैसे मूवेबल ये है और ये है, इनका वेट अभी हम जीरो मानना है। तो आप बात समझिएगा, जीरो के केस में क्या होगा भैया? T1 इजक्वल टू पी इज इक्वल टू, देखो T1 ये टेंशन और साथ में इस पे क्या लग रहा है? एफर्ट फोर्स। तो ये तो आप समझ गए T1 इजक्वल टू पी, जैसा हर बार करते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए T2 इजक्वल टू क्या होगा भाई? आप ये समझिए कि चूंकि जैसे T2 ये है और T2 देखिए इसके लिए ये है, तो T3 के ही तो बराबर होगा। इसके लिए तो ये लटक रहा है तो T3 ऊपर की तरफ काम करेगा ना। तो सॉरी मीन्स सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ गई। T2 ये है ऊपर की तरफ इस पुली 1 के लिए, तो T1 भी नीचे काम कर रहा है, T1 भी नीचे काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर T2 इक्वल टू T1 प्लस T1 यानी 2T1, यानी 2T1 क्या मीन्स 2P। इतनी बात समझ में आ गई।
ठीक इसी तरीके चलते हैं T3 पे। अब देखिए T3 में भी वही चीज़ है, T3 इसके लिए ऊपर काम करेगा तो इनके लिए नीचे काम करेगा। तो T3 इक्वल टू 2T2, इतनी बात समझ में आ गए। अब 2T2 की जगह भैया ये रखोगे 2P तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर P, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरीके देखिए T4 के लिए भी आप कवर कर लेंगे तो 2 क्यूब P आ जाएगा। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पुलिस इज n, मतलब कि अगर n नंबर ऑफ पुलिस इस पूरे उसको कवर कर रहा है, नहीं n नंबर का मतलब इसको 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 इसको, तो इसका मतलब अब अगर n नंबर ऑफ पुलिस माने तो T4 इक्वल टू देखिए 2 क्यूब P आ रहा था यानी एक कम। इसी तरह T3 क्या आ रहा था 2 स्क्वायर आ रहा था यानी एक कम। तो Tn क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1 इंटू P, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो लोड W इक्वल टू टोटल टेंशन होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू प्लस T1, यही तो है भाई सारे लोड। ये देखिए जो लोड लग रहा था ये सारे टेंशन फोर्स के समेशन के बराबर ही तो होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो लोड W की जगह पे हमने सारे का वैल्यू रख दी, तो P2 स्क्वायर P 2 क्यूब P एंड 2 की पावर n-1 इंटू P, यही तो आ रहा था। P को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2, ये 2 की पावर क्यूब है बेटा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और प्लस 2 की पावर n-1 होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। 2n-1 नहीं 2 की पावर n-1 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब देखिए जब आपका ये 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, तो ये भी आपका एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते थे हिंदी वालों के लिए गुणात्मक श्रेणी, या इसको कहते थे जीपी। आप लोगों ने पढ़ा होगा एपी जीपी, तो जीपी कहते हैं मैथ में या हिंदी में गुणात्मक श्रेणी, जिसका मतलब क्या होता है रेशियो सेम होना चाहिए, यानी बाद वाले से पहले वाले को भाग दो, ये भी 2 आएगा। इससे अगर इसको भाग दो तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कट के ये भी 2 के बराबर आएगा। इससे इसको भाग दो तो इसका मतलब इसमें देखिए सब का रेशियो सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसमें मतलब मीन्स ये जीपी है। और आपको मैंने फार्मूला भी पीछे बताया था 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चल जाए। और तो इसका समेशन का फार्मूला होता है जो आपका रेशियो आता है, रेशियो इसमें 2 आ रहा था 2 की पावर n-1, ध्यान में आया। तो देखिए हमने क्या निकाल दिया P 2 की पावर n-1, ये याद कर लीजिए समझ लीजिए मैथ में काम आएगा। इसके अलावा मैकेनिकल एडवांटेज लेते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज भैया आपने पढ़ा था वेट अपॉन एफर्ट, ये भी पढ़ लिया है। तो जब आप वेट अपॉन एफर्ट करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, बट W ये है और अपॉन P है, तो W की जगह पे हम रख देंगे P 2 की पावर n-1, तो यहाँ पर नीचे P आ जाएगा, P से P कैंसिल, 2 की पावर n-1। अब आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 100%, तो आइडियल मशीन के लिए जब मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% है तो एम ए इक्वल टू वी आर, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से ये आपका फार्मूला आ जाएगा 2 की पावर n-1, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये केस नंबर 1 था, ठीक है ना, जिसमें कि हमने क्या किया था जितनी भी मूवेबल पुलिस थी उन सब का वेट 0 माना है, ठीक है, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी W की। अब हम चलेंगे ऐसे केस पे, केस नंबर 2 पर, जब हम क्या मानेंगे कि पुली जो भी लिया था हमने उसका एक अपना वेट होगा मूवेबल पुलिस का। तो चलिए हम चलते हैं केस नंबर 2 पर, ये देखिए तो केस नंबर 2 पे चलते हैं। इफ वेट ऑफ पुली इज कंसीडर्ड W1, W2, W3, इतनी बात समझ में आ गई। तीनों कंसीडर हमें करने ही पड़ेंगे, W1, W2 एंड W3, हमने मान लिया ऐसा। तो अब इस केस में क्या होगा भाई T1 इक्वल टू P तो रहेगा ही, इतनी तो कोई डाउट नहीं है कि T1 इज इक्वल टू ये जो T1 है ये P रहेगा, कोई दिक्कत नहीं था। चलते हैं T2 इक्वल टू, देखिए वैसे ही रहेगा, T2 इक्वल टू हम T1 जोड़ लेते हैं तो 2T1 और साथ में इस पुली का अपना एक वेट W1 स्मॉल आ जाएगा, तो यहाँ से 2P प्लस W1 आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। T3 भी वैसे ही चलेगा, कोई डाउट नहीं है। T2 की वैल्यू हमने उठा के रख दी और प्लस W2 इसका अपना एक वेट। ऐसे ही देखिए भैया T4 भी आ जाएगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब T4 वाले केस में क्या है 2T3, तो 2T3 यहाँ पर ये जाएगा अंदर तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2W1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रख दी 2 स्क्वायर P प्लस 2W1 प्लस W2 ये वाला और प्लस W3 इसका आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई।
तो इस तरह से जब T4 निकालोगे तो 2 क्यूब P 2 स्क्वायर W1 2 W2 और W3, इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं। W आपको पता ही है, जो टोटल वेट होगा कैपिटल W होगा, जो कैपिटल W होगा सारे टेंशन फोर्सेस का अपना समेशन होगा। चलिए हमने क्या किया, सबकी वैल्यू रख दी। सब की वैल्यू रखने पे भैया P जब आप कॉमन लोगे तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ऐसे W1 की 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, W2 2 प्लस 1 आएगा और W3 एंड सो ऑन ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से P की पावर देखिए, मैंने अभी अभी आपको पीछे एक फार्मूला भी बताया था, एक मिनट। देखिए यहाँ पर ये भी एक जीपी का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, 2 क्यूब प्लस 2। देखिए पीछे जो फार्मूला आपको बताया था ऐसा आया था, 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे 2 की पावर n - 1, यानी 2 की पावर n - 1 से जोड़ना चालू किया था, तो इसका फार्मूला बना था 2 की पावर n - 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऐसे देखिए 2 की पावर n - 1 था, तो यहाँ पर जो फार्मूला आता है 2 की पावर n - 1 प्लस 1 ऐसे तो बना था और -1, यानी इससे एक बढ़ करके जुड़ जाता है। ठीक है ना, एक जुड़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 2 की पावर किससे शुरू हो रहा है, आप देखिए क्यूब से शुरू हो रहा है, तो 2 की पावर 3 + 1 - 1, तो 2 की पावर 4 - 1। ये आप जीपी पढ़िए, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आएगा तो जीपी का आप चाहें तो एक बार देखेंगे, नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन जीपी आपको देखनी पड़ेगी बेटा। ठीक उसी तरीके देखिए ये वाला फार्मूला शुरू हुआ 2 स्क्वायर प्लस 2 से, तो स्क्वायर से शुरू हुआ, तो 2 की पावर 2 + 1 - 1, यानी 2 की क्यूब बन जाएगा, तो 2 क्यूब -1 बन गया। इसी तरह ये 2 + 1 से, तो 2 स्क्वायर -1 बन गया, और ये 2 की पावर 1 - 1 W3, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा जो टोट एफ, आप देखिए वो तो वहाँ तक चले चले कहाँ तक चले आया मामला, हमारा मामला यहाँ तक हो गया, W की वैल्यू आ गई। ठीक है, टोटल। अब चलते हैं, कह रहा है इफ द टोटल पुलीज आर n। अब वो कह रहा है कि अभी हम 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा, आप कह रहा है कि टोटल अगर हम पुल्ली मान लें n, यानी पूरा, ये देखिए पूरा पूरे की बात कर रहा है यहाँ से। ये अगर कह रहा है n मान लें तो मूवेबल पुलीज n-1 हो जाएंगी। भाई देखिए अगर इसको 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 जोड़ें तो 4 है, तो 4 को अगर n मान लें तो मूवेबल पुलिस तो 3 ही बची ना, यानी एक कम, तो इसलिए n-1 कर दिया है। तो उस केस में कह रहा है कि जो W की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, जैसे ये P 2 की पावर n-1, n से हम चलते थे ना, 2 की पावर n-1 से जितनी नंबर ऑफ पुलिस होते हैं उसके अनुसार चलते हैं। और दूसरा W1 आ जाएगा 2 की पावर n-1 यानी एक एक कम होता जाएगा, ये 2 की पावर n-2 -1 जैसे पीछे। और जब यहाँ आएंगे तो WN-1 यानी, और साथ में 2 की पावर 1 - 1। अच्छा WN-1 क्यों किया, क्योंकि इस पुल्ली का भैया हम वेट नहीं लेते हैं, हम केवल इतने का लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो लेट, अब उसने कह दिया है कि हम मान ले रहे हैं कि जितने भी पुलिस के वेट थे, यानी W1 स्मॉल W2 इक्वल टू, सब जोड़ जाड़ के हमने मान लिया स्मॉल W, ये टोटल सब W ही मान लिया, कुल मिला के इतना समझो, सारे W के बराबर मान लिए। तो अब हम अगर वैल्यू रखें तो ये तो यही वाला रहेगा, लेकिन W1 की जगह W, W2 की जगह W, WN-1 की जगह W। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जब टोटल W कॉमन ले लोगे तो 2 की पावर n-1 -1 2 की पावर n-2 ये बचेगा केवल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये तो ये पोर्शन रहेगा, W रहेगा, साथ में ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन सब आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, माइनस ये 1 कितनी बार आया होगा, n-1 टाइम्स। समझ गए ना, कितनी बार आया होगा ये 1, n-1 टाइम्स। तो यहाँ पर सीधे हमने माइनस को n-1 घटा दिया है। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ से n-1 की शुरुआत हुई है 2 की पावर n-1, तो 1 कितनी बार आया होगा बेटा, ये n-1 बार आया होगा, तो हमने उसको ले जा करके इकट्ठे घटा दिया है, -n-1। और उसके बाद पूरी चीज़ वैसे ही रही, और हमने इसको सबको ऐसे लिख लिया है 2 की पावर 1। अब देखिए यहाँ से 1 उठा करके हम इसमें ले आके जोड़ दिए हैं, माइनस माइनस कॉमन होकर +1 हो गया, और साथ में बचा क्या, केवल -n। इतनी बात समझ में आ गई। W = P ये तो था ही, साथ में जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे, ये भी एक जीपी बनना है, तो इस जीपी को जब आप सॉल्व आउट करोगे, मैंने क्या कहा था, एक जुड़ जाता है, तो इसमें देखो 2 की पावर n-1 +1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 की पावर n, साथ में -1 आता था तो -1 ये रख दिया और -n अंदर ले आए हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट,
तो हमने वही वैल्यू उठा करके डब्लू के ऊपर यहाँ रख दिया और नीचे पी से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, तो यहाँ से आइडियल एफिशिएंसी अगर हम मानते थे 100%, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, तो हमारा ये आ रहा है, ये वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है। अब वो कह रहा है द वेट ऑफ ऑल पुली 0 कर दें, जैसा पहले केस में किया था तो हमारा यही आता था, तो हमने इससे चेक कर लिया अगर वेट आ तो हमारा आंसर सही है। किसी को कोई डाउट होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, आप लोगों को थोड़ा जीपी में ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो जीपी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सीधे ही बता दूं फार्मूला तो इस तरीके से होता है ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस, ऐसे कर करके अगर आप जाते हो -1 ए प्लस ए की पावर एन -2 एंड सो ऑन, तो इसका फार्मूला होता था ए की पावर एन प्लस 1 -1, इस तरीके से ये होता है। तो जैसे यहाँ पर अभी हम चले थे 2 की पावर n -1 प्लस 2 की पावर n -2 से एन सो ऑन तक चलेंगे, तो 2 की पावर n -1 साथ में एक जुड़ जाएगा और -1 हो जाएगा, तो 2 की पावर n -1, तो ये होता है फार्मूला। इसको आप देखेंगे, कोई ज़्यादा कठिनाई बेटा इसमें मुझे नहीं लगती है कि विशेष होनी चाहिए आपको। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक का सिस्टम पुलिस था, ये यहाँ से ख़त्म होता है। इसके बाद हम डिफरेंशियल आपको चलेंगे वेस्टर्न्स डिफरेंशियल गियर डिफरेंशियल पुली पे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या। ध्यान से पढ़िए और आपको धीरे धीरे हम लेक्चर्स अवेलेबल कराते जाएंगे। थोड़ी व्यस्तताओं के कारण लेक्चर अब थोड़ा देर में आएंगे, 2-3 दिन पे आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। उसको आप पढ़ते जाइए और नोट्स प्रॉपर बनाते जाएँ। थैंक यू।